बंधुओं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं। आचार्य भगवंत जीव मजीवम दब्बम अर्थात जीव और अजीव ये दो द्रव्य होते हैं, इनको बता रहे हैं। और सबसे पहली चीज जो जीव है, उस जीव को 9 अधिकारों में आचार्य भगवंत ने विभाजित किया। जीवो उपभोग महो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सो विश्व सो डिगम। अब यहाँ पर जीव के जो 9 अधिकार हैं, उन 9 अधिकारों का जो क्रम वहां पर बताया था, उन क्रम को थोड़ा सा यहाँ पर अपरिवर्तित हो गया। यहाँ पर जीव का जो परिमाण है, अर्थात शरीर की जो अवगाहना है, उस शरीर की अवगाहना सदेह परिमाणों, गाथा में देखिए क्रम से जीवो उपभोग महो अमुत्तिकत्ता सदैव परिमाणु, तो कर्ता के बाद में सदैव परिमाण है और उसके बाद में आया भोक्ता संसारत्थो। लेकिन कल हमारी गाथा भोक्ता अधिकार वाली आ गई और यहाँ पर शरीर के परिमाण वाली आ रही है। ये छोटी मोटी बातें बड़े बड़े आचार्यों से कभी कभी हो जाती है। ये गाथा नंबर 9 होना चाहिए था इसको, और वो गाथा नंबर 10 होना चाहिए था, क्योंकि क्रम में सबसे पहले सदैह परिमाणों कहा कि शरीर के परिमाण बराबर ये जीव है, और उसके बाद में कहा था भोक्ता संसारत्थो, ये भोक्ता है, लेकिन उसकी गाथा नंबर 9 आ गई। अब ये गाथा नंबर 10 है। तो इस गाथा भगवान हमारे बीच में यही बता रहे हैं, यही दर्शा रहे हैं कि हम जीव को पहचाने कैसे। अब यहाँ पर विडंबना और परेशानी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी है जो आत्मा को शरीर रूप मानते ही नहीं है, जो ये कहते हैं कि आत्मा केवल आत्मा ही है, वो ना द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से सहित नहीं है, यानी कि रहित है। जब द्रव्य कर्म और नो कर्म और भाव कर्म से जब जीव को रहित माना जाएगा, तो स्वाभाविक है कि द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, नो कर्म शरीर आदि, और भाव कर्म राग देश आदि। तो राग देश आदि तो किसी को देखने में नहीं आते हैं, लेकिन द्रव्य कर्म के साथ में जो नो कर्म, जो शरीर है, वह शरीर जरूर देखने में आता है। और शरीर के कारण ही किसी को नारकी कहा जाता है, शरीर के कारण किसी को त्रियंच कहा जाता है, शरीर के कारण किसी को कहा जाता है, और शरीर के कारण किसी को मनुष्य कहा जाता है। और मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के लोगों को उनके नाम कर्म के द्वारा बताया जाता है कि ये फलाने साहब हैं। तो फलाने परिचय है वो उनके शरीर के साथ में है, और शरीर के साथ में जब तक उनका संबंध रहता है, तब तक वे प्यारे लाल सबके बीच में रहते हैं। और जब प्यारे लाल का शरीर का संबंध विक्षेप को प्राप्त हो जाता है, तो अब प्यारे लाल की स्मृतियां वर शेष रहती हैं और वो फ्रेम में जाके बैठ जाते हैं। पहले प्यारे लाल हम सबके बीच में रहते हैं, जब तक उनके पास में शरीर होता है वो अपने शरीर से हम लोगों के बीच में रहते हैं, और जब शरीर को वो छोड़ देते हैं तो फ्रेम में जाके बैठ जाते हैं, और वहां से सब लोगों के ऊपर निगाह रखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है। तो जो प्यारे लाल की पहचान होती है वह भी शरीर से ही होती है, और वही शरीर के परिमाण वाला अधिकार यहाँ पर कहा जा रहा है। अब विचार करने वाली बात ये है, चिंतन करने वाली बात ये है
कि शरीर के माध्यम से जीव का कथन किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शरीर जीव का ही होता है, अन्य किसी का नहीं। पुद्गल द्रव्य का शरीर, यद्यपि पुद्गल का ही भेद एक शरीर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस शरीर ही पुद्गल है, पौद्गलिक है। लेकिन पौद्गलिक शरीर का संबंध जब तक जीव के साथ में रहता है, जब तक उसकी पहचान होती रहती है, और जब वह जीव उस शरीर का संबंध छोड़ देता है तो लोग अग्नि संस्कार करने के लिए आकुलित रहते हैं। और यदि अग्नि संस्कार ना किया जाए तो कुछ ही समय वो शरीर दुर्गंध देने लगता है। ध्यान रखना, ये वही शरीर दुर्गंध दे रहा है जिसमें अभी तक जीव था, और जीव उसमें 100 साल, 125 साल, 150 साल, जितने वर्ष भी रहा, तब तक उस शरीर में कोई दुर्गंध नहीं। लेकिन जैसे ही जीव ने उस शरीर को छोड़ा और वो शरीर दुर्गंध में होने लगता है, गलने लगता है, बदबू आने लगती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि उसमें जीव का कितना अस्तित्व था, जो 100 साल और 80 साल से साथ में रहने के बाद कभी उसमें कोई दुर्गंध आदि की व्यवस्था नहीं बनी। तो ऐसे शरीर के माध्यम से जिसकी पहचान होती है उसको जीव कहा गया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करने के बाद यदि आप समय सार आदि महान ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, नए विवक्षा को जब समझ जाएंगे, जिस समय जिस विवक्षा से जिसको कहा जा रहा है, जिस समय विवक्षा के अनुसार उसको समझाया जा रहा है, उस समय यदि वे उस विवक्षा के अनुसार समझता है और उस विवक्षा के अनुसार कथन करता है, तो मां जिनवाणी के अनुसार वो बोल रहा है। और जहां विवक्षा का अभाव कर देता है, विवक्षा को अलग कर देता है, पृथक कर देता है, और विवक्षा के अनुसार समझाने की कोशिश नहीं करता है, तो वह एक पक्षीय हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवंत महान रहे, महान उनकी दृष्टियां रही और महान उनकी सोच रही। ऐसी महान दृष्टियों के धारक आचार्य नेमिचंद महाराज हमारे बीच में कहते हैं कि जीव की पहचान उसके शरीर के माध्यम से है। अब शरीर के माध्यम से उसकी पहचान कैसे है, कैसे जाना जाए, तो आचार्य भगवंत कहते हैं अगुणु देह पमाणु, अगुणु अणुगुरु देह पमाणु, उपसंगारप सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चय ने दो असंख्य देशोवा, अणुगुरु देह पमाणु, उपसंगारप सपदो चेदा, असमोह दो व्यवहारा, निश्चय ने दो असंख्य देशोवा। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, कुछ शर्तें भी हैं, कुछ नियमावली भी है, और कुछ शर्त क्या है, कुछ नियमावली क्या है, उनको अपने को विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले अगुणु अणुगुरु देह परमाणु। अणु माने होता है छोटा हिस्सा, अणु माने होता है सबसे छोटा शरीर, और गुरु माने होता है बड़ा, सबसे बड़ा। देह माने शरीर, परमाणु माने प्रमाण रूप है। यह जीव अणु माने सबसे छोटा है, गुरु माने सबसे बड़ा है, उसके प्रमाण बराबर है। अब सामने वाले प्रश्न करते हैं कि भाई बात समझ में नहीं आई कि अणु के बराबर है और गुरु के बराबर है, गुरु माने बड़ा और अणु माने छोटा, ये कैसी है, बात समझ में नहीं आई। कहते उपसंगारप सपदो, संकोच और विस्तार गुण के कारण।
आत्मा के जो प्रदेश रहते हैं वो अणु में रहते हैं तो संकुचित हो जाते हैं, और रागा मक्ष के शरीर में जाते हैं तो विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। एक चींटी के शरीर में आत्मा के प्रदेश रहते हैं तो संकुचित रहते हैं, और एक हाथी के शरीर में प्रदेश जाते हैं तो विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके लिए दृष्टांत की आवश्यकता है, बिना दृष्टांत के आप समझ नहीं सकते हैं कि उपसंगारप सपदो, उपसंकोच और विस्तार गुण कैसा होता है। तो कहते हैं एक बर्तन लीजिए, बर्तन, एक कमरे में दीपक जलाइए, और एक कमरे में जब आपने दीपक जलाया और दीपक जलाने पर उसका प्रकाश पूरे कमरे में हो रहा है, और जब उसका प्रकाश पूरे कमरे में होता है तो उसको विस्तार कहते हैं। लेकिन उसी दीपक के ऊपर एक भगोनी रख दी जाए, एक पात्र रख दिया जाए, एक बाल्टी रख दी जाए, और बाल्टी उस दीपक के ऊपर जब रख दी जाती है तो दीपक यद्यपि बुझा नहीं है, दीपक जल रहा है। जलता हुआ जो दीपक था, जो अभी पूरे कमरे में प्रकाश कर रहा था, पूरे कमरे को प्रकाशित कर रहा था, अब उसका प्रकाश उस बाल्टी के अंदर, उस भगोने के अंदर संकुचित हो गया। इसी प्रकार से जीव के प्रदेश, आत्मा के प्रदेश अगर छोटे क्षुद्र जीव में होते हैं तो वे अणु के बराबर हो जाते हैं, और रागा मच्छ के शरीर में जाते हैं तो 1000 योजन तक पहुंच जाते हैं, विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये अणु माने छोटा, गुरु माने बड़े, देह परमाणु, यह जीव अणु माने छोटे शरीर के प्रमाण रूप है, और गुरु माने बड़े शरीर के परमाणु रूप है। कैसे जानेंगे? कहते उपसंगारप सपदो, माने संकोच और विस्तार गुण के कारण चेदा माने ये आत्मा अपने छोटे और बड़े शरीर के परिमाण है। अब उसमें कुछ नियमावली बना रहे हैं, और नियमावली ये बना रहे हैं कि असमूहादो, समुद्घात की अपेक्षा मत लेना। समूहादो माने समुद्घात, असमूहादो माने असमुद्घात। समुद्र घात की अपेक्षा को छोड़कर, क्योंकि समुद्र घात जब ये जीव करता है तो इसके आत्मा के प्रदेश सर्वत्र विचरण करने लगते हैं, सब जगह पहुंच जाते हैं, और जहां इसको उत्पन्न होना है वहां के प्रदेश, वहां के स्थान का स्पर्श करके वापस आते हैं। इसलिए यहाँ पर शर्त लगा रखी है कि अणु गुरु देह परमाणु, ये जीव अपने छोटे बड़े शरीर के परिमाण रूप है। संकोच और विस्तार गुण के कारण वो छोटा और बड़ा है, परंतु असमूहादो, समुद्र घात की अपेक्षा से रहित, क्योंकि समुद्र घात की इस अपेक्षा में इस जीव के प्रदेश, इस आत्मा के प्रदेश इस शरीर से निकलकर सर्वत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो जाते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, जहां उसको उत्पन्न होना है वहां के स्थान का स्पर्श करके वापस आ सकते हैं। इसलिए नियम बना दिया असमूहादो, समुद्र घात को छोड़कर। और फिर मुख्य बात जो बताई जा रही है कि ये जीव छोटे और बड़े शरीर के परिमाण बराबर है, किसने से? कहते व्यवहारा, अर्थात व्यवहार ने की अपेक्षा से यह जीव छोटे और बड़े शरीर के परिमाण रूप है, ऐसा जानना चाहिए। अब देखिए यहां पर भी विवक्षा है कि छोटे शरीर के परिमाण बराबर है या बड़े शरीर के परिमाण बराबर है, तो किस विवक्षा से? कहते व्यवहारा, व्यवहार ने की विवक्षा से है।
और व्यवहारने की विवक्षा से भी कहां पर नहीं है, कहते असमूहादो, समुद्र घात की विवक्षा को छोड़कर उपसंगारप सपदो, संकोच और विस्तार गुण को लिए हुए, क्योंकि इस जीव का स्वभाव, जीव का गुण संकोच और विस्तार वाला है। तो संकोच और विस्तार को लेकर यूं कहिए कि पुद्गल का स्वभाव ही है संकोच और विस्तार। तो जो पुद्गल का शरीर है वो शरीर संकुचित हो सकता है और विस्तार को प्राप्त कराया जा सकता है। तो संकोच और विस्तार गुण के कारण यह जीव, यह चेदा माने आत्मा, अणु माने छोटे शरीर के परिमाण वाला है और गुरु माने बड़े शरीर के परिमाण वाला है, ऐसा जानना चाहिए। और दृष्टांत दे दिया उपसंगारप सपदो, क्योंकि वह पुद्गल का स्वभाव है संकोच और विस्तार गुण उसमें है। जैसे दीपक के ऊपर, जलते हुए दीपक के ऊपर यदि एक पात्र रख दिया जाता है, पहले वह दीपक पूरे कमरे में प्रकाश देता है, लेकिन उसके ऊपर जब पात्र रख दिया जाता है, बाल्टी रख दी जाती है, भगोना रख दिया जाता है, तो केवल उसके प्रदेश जो विस्तार को प्राप्त हुए थे वह संकुचित हो जाते हैं और संकुचित हो जाने के कारण उस बाल्टी के अंदर ही उसका प्रकाश रहता है, कमरे के अंदर अब प्रकाश नहीं है। तो ऐसा ये जीव, लेकिन समुद्र घात की अपेक्षा से नहीं, और ये कथन निश्चय से नहीं, केवल व्यवहार से ये कथन है। और व्यवहार से कथन होने के कारण यह जीव छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जब छोटे और बड़े शरीर के परिमाण वाला है ऐसा जान लिया, तब आगे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं निश्चय ने दो असंख्य देशो वाहा, निश्चय से यह जीव असंख्य देशों अर्थात असंख्य प्रदेशी है, ऐसा जानना चाहिए। आत्मा के प्रदेश असंख्यात हैं, तो आत्मा के प्रदेश जब असंख्यात हैं तो आत्मा की अपेक्षा से वो असंख्यात प्रदेशी कहलाता है। और असंख्यात प्रदेश होने के कारण चाहे वो पुद्गल के शरीर में चला जाए तो भी उसके असंख्यात प्रदेश हैं, और बिना पुद्गल के रहे, सिद्ध अवस्था में रहे, सिद्धालय में रहे, तो भी उसके असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो एक छोटी सी गाथा में निश्चय और व्यवहार ये दोनों की व्यवस्थाएं आपके बीच में हैं। अब इस गाथा में आ गया असमूहादो। असमूहादो कहने का मतलब है समुद्र घात से रहित अवस्था। अब सामान्यतः समुद्र घात की चर्चा आई तो समुद्र घात के बारे में समझना पड़ेगा कि समुद्र घात कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं 7 समुद्र घात होते हैं। 7 प्रकार की व्यवस्थाएं समुद्र घात की होती हैं। और समुद्र घात का मतलब होता है, आगे गाथा में आएगा, पीछे मूल शरीर मचंडीय उत्तर देश से निगमनम, माने मूल शरीर को छोड़कर, माने मूल शरीर तो यही रहेगा, मूल शरीर मचंडीय उत्तर देश से गमनम, उत्तर देह के साथ में जब बाहर गमन होता है तो उसका नाम है समुद्र घात। और ऐसे समुद्र घात 7 हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पर 7 समुद्र घात हैं, और ये 7 समुद्र घात को समझकर ये आपके व्यवहार की दृष्टि में कभी भी घटित हो सकते हैं, और कभी भी घटित होते हैं तो आप सावधान यदि नहीं रहें तो ये समुद्र घात आपके जीवन में आ सकता है। अब कब कैसे आएगा, अब उसको समझिए। सबसे ऊपर बैठा हुआ है वेदना समुद्र घात।
अब वेदना समुद्घात का मतलब है कि जब आपके शरीर में अत्यधिक पीड़ा हो रही हो, अत्यधिक वेदना हो रही हो, जिसको आप बोलते हैं अटैक। अटैक के आने में आपके शरीर में बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है। उस वेदना और पीड़ा के समय में यह जीव अपने आप को संभाल नहीं पाता है और उस वेदना में इतना आकुलित व्याकुलित हो जाता है, इतना आकुलित व्याकुलित हो जाता है कि उसकी आत्मा के प्रदेश बाहर भी निकल सकते हैं। और जब वेदना में उसके आत्मा के प्रदेश बाहर निकल सकते हैं तो बाहर निकलने का मतलब है कि उसकी आयु कुछ कम होना और उस समय पर उसका मरण भी हो सकता है। ये ध्यान रखना। आपको याद हो, मैंने एक बार आपको सुनाया था कि हमारे संघ में एक अलग जी हैं, अभी भी अलग जी हैं, और आचार्य श्री का चातुर्मास 1988 में जबलपुर में था। उस समय उनके पेट में इतनी वेदना और पीड़ा हुई, क्योंकि ये चिंतन मैंने आपको, ये चर्चा मैंने आपको तत्वार सूत्र के उस 9वें अध्याय के अंतर्गत किया था, जहां आत्म ध्यान की चर्चा में वेदना आया था, पीड़ा चिंतन आई थी। उस पीड़ा चिंतन के समय मैंने आपको बताया था कि उस समय उनके पेट में इतनी वेदना, इतनी पीड़ा थी कि जिसको कहा नहीं जा सकता, और इतनी जोर से वे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और शरीर पर धरती पर बार बार लौट रहे थे। तो उस समय वेदना इतनी जब शरीर में होती है तो आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, सामान्य जीव अपने आप को नहीं संभाल पाता है। और जब महाराज जी अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो फिर सामान्य जीव की तो बात ही क्या है। ये विचार करना, ये चिंतन करना। अभी सोनागिर में था, उस सोनागिर में एक माता जी थी, अभी भी है, अभी उनका बिहार चालू हो गया है। उन माता जी के शरीर में गर्मी का प्रकोप को, बाहर का वातावरण ठंडा नहीं था, उस गर्मी के कारण उनको इतनी वेदना, इतनी पीड़ा हो रही हुई कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जिस समय कहने का अभिप्राय यही है कि जो कहावत हमारे बीच में है कि जिसकी नहीं फटी बिमाई वो क्या जाने पीर पड़ाई, कहने का अभिप्राय यही है कि वेदना जब जिसको होती है, जैसी होती है, उस वेदना का अनुभव केवल वही जीव कर सकता है, अन्य नहीं। लेकिन तत्व ज्ञान उस समय बरकरार रहना चाहिए, तत्व ज्ञान विस्मृत नहीं होना चाहिए। लेकिन दर्द और पीड़ा इतनी होती है कि वो सब कुछ भुला देता है, तो उसको कहते हैं वेदना समुद्घात। यानी वेदना जब होती है तो उस समय आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। तो कभी काश आपको कोई वेदना हो, कभी कोई पीड़ा हो, तो वेदना पीड़ा अपना काम करे, और उस समय आपको कोई भयंकर तकलीफ भी हो जाए, कितना बड़ा भी अटैक क्यों नहीं आपके पास में आ रहा हो, पर उस समय भी आप चिंतन मनन ये करना कि ये पीड़ा जो हो रही है वो शरीर में हो रही है, ये वेदना जो हो रही है वो शरीर में हो रही है, और इस शरीर की वेदना और पीड़ा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री विद्याभूषण महाराज जी को 2 बार अटैक आ चुका था, और तीसरी बार जब अटैक आया, वह दिन था 14 मार्च, जब उनको तीसरी बार अटैक आया, और अटैक आया रात के समय में। उस समय उनको बहुत वेदना और पीड़ा हो रही थी। संघस्थ ब्रह्मचारी जी ने उनके भाइयों को फोन किया, वो उस समय दिल्ली में ही
उनका प्रवास चल रहा था और उनके दोनों भाई दिल्ली में रहते हैं। तो उन संघस्थ ब्रह्मचारी भैया जी ने उनके दोनों भाइयों को फोन किया रात को ही, और रात को दोनों भाई उनके वहां आ गए। और आने के बाद जब वो आचार्य महाराज के पास में आए, और आचार्य महाराज को जो वेदना और पीड़ा हो रही थी, उस वेदना और पीड़ा के साथ में राग भाव रहता है। राग भाव होने के कारण आदमी भूल जाता है कि हमारी मर्यादा क्या है, हमारी सीमाएं क्या है। लेकिन मैं जो बात आपके बीच में बताना चाह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वे आचार्य श्री ने अपने दोनों भाइयों को बुलाया। एक छोटे भाई थे और एक बड़े भाई, दोनों को अपने बगल में बैठाकर सबसे पहला दोनों को यही नियम दिया कि अभी मेरे को होश है, अभी शरीर में मेरी पीड़ा हो रही है, उसका मैं चिंतन मनन कर रहा हूं, वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन अभी मैं होश में हूं। और होश में रहता हुआ तुम दोनों को ये नियम देता हूं, और नियम लो, संकल्प लो कि मेरे अंदर जब तक होश है, जब तक मैं होश आवास में हूं, जब तक तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर काश मुझे होश ना रहे तो तुम दोनों ये नियम लो कि मुझे अस्पताल नहीं ले जाओगे, मेरे शरीर में कोई भी सुई वगैरह नहीं लगवाओगे। ये दोनों भाइयों को नियम दिया। इसको कहते हैं अंतिम समाधि संलेखना के समय में जागृत रहना। शरीर में वेदना पीड़ा होते हुए भी उनके भाई बड़े सक्षम हैं, लेकिन सबसे पहले भाइयों को नियम उन्होंने यही दिया कि आप मूर्छित में जब तक नहीं हो जाऊं, जब तक मैं होश में हूं, जब तक तो मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं होश आवास में ना रह पाऊं, यदि मूर्छा को प्राप्त हो जाऊं, तो तुम दोनों ये नियम लो कि मेरे शरीर में एक सुई भी नहीं लगने दोगे। ऐसा नियम दोनों भाइयों को दिया, दोनों भाइयों को ट्रांसफर कराया। फिर आगे की चर्चा में जो वेदना पीड़ा उनको हो रही थी, उस समय वे अपने आप को संभाले रहे, जागृत रहे, और पूरे होश आवास में रहते हुए, अपने दोनों भाइयों के साथ में रहते हुए, उन दोनों भाइयों के सानिध्य में ही उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो वेदना और जो पीड़ा होती है, उस वेदना और पीड़ा के समय में हमको जागृत रहना है। हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकलकर उस आयु कर्म को पूरा कर सकते हैं। और यदि हमारा पहले से आयु का बंध हो गया होगा तब तो कोई बात नहीं। यदि आयु का बंध नहीं हुआ होगा और उस समय जो आपके भाव, उस समय जो आपके परिणाम अगर संक्लेशित रहेंगे, तो आपकी साधना बेकार करा के आपको अशुभ गति में भ्रमण करा सकते हैं। इसका नाम है वेदना समुद्घात। आचार्य योगेंद्र सागर जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बांसवाड़ा जिले में थोड़े से दूर, माने कि रतलाम ही कह दिया जाए कि रतलाम ही समझ लीजिए। रतलाम से बांसवाड़ा जाने के रास्ते में आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज ने एक शीतल धाम का निर्देश और प्रेरणा लोगों को दी। उनकी शुगर बहुत हाई लेवल की थी, 300 से ऊपर उनकी शुगर थी, और शरीर में, पैर में बड़ा खतरनाक घाव था। और इतना घाव, इतनी पीड़ा, इतनी वेदना कि वो पैर का हिस्सा उनका गलना प्रारंभ हो गया, खराब होना प्रारंभ हो गया। जब पैर गलना चालू हो गया, सड़ना चालू हो गया, डॉक्टरों ने सलाह दी, भक्तों ने सलाह दी, महाराज जी आपका पैर खराब हो रहा है, और पैर खराब होते होते ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, आपके पूरे शरीर को खराब कर देगा, आपका जीवन समाप्त कर देगा। सुनिए आचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज ने क्या कहा। यद्यपि योगेंद्र सागर महाराज
जैन कुल में पैदा नहीं हुए थे, वे ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद में जैनत्व की दीक्षा को स्वीकार किया, और वो जो भी करते थे, तंत्र मंत्र विद्या आदि उनके पास में थी, उस विद्या की साधना करते हुए लोगों ने, भक्तों ने जब सलाह दी कि महाराज इसका उपचार करा लिया जाए, इस पैर को यहां से थोड़ा काट दिया जाए, तो वे योगेंद्र सागर जी महाराज क्या जवाब देते हैं भक्तों को? कहते हैं योगेंद्र सागर शेर की तरह रहा है, और ये मुनि अवस्था, मुनिचर्या सिंह वृत्ति कहलाती है। और सिंह वृत्ति रहने वाला जीव आज मैं आपके कहने पर पैर कटवा लूंगा, ऑपरेशन करवा लूंगा, लेकिन पैर कटवाने के बाद मैं योगेंद्र सागर नहीं रहूंगा, मैं आचार्य नहीं रह पाऊंगा, मैं मुनि नहीं रह पाऊंगा। इसलिए अब मेरी परीक्षा की घड़ी है कि ये पैर जो अपना काम कर रहा है, ये शुगर जो अपना काम कर रही है, उसको अपना काम करने दीजिए और मैं अपना काम कर रहा हूं। सोचना कि जिसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही हो, जिसका शरीर, पैर जिसका गल रहा हो, जिसका पैर खराब हो रहा हो, उसके बाद भी उन्होंने डॉक्टरों के उपचार की बात, उसके ऑपरेशन की बात स्वीकार नहीं की, और प्रसन्नता के साथ में अपने शरीर का परित्याग किया। तो ये वेदना के समय हमको और आपको सावधान रहना है, ध्यान रखना है। ये वेदना समुद्घात जो हमारे और आपके बीच में है, जो हमें वेदना देता है, हमें पीड़ा देता है, हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमारे होश और हवास को बिगाड़ के रख देता है, उस समय यदि सम्यक दृष्टि जीव रहता है तो वेदना को तो सहन करता ही है, लेकिन अपने भावों को, अपने परिणामों को बिगड़ने नहीं देता है। बस यही आपकी अंतिम परीक्षा की घड़ी है। तो बंधुओं, कभी भी आपको वेदना हो, कभी भी आपको पीड़ा हो, वेदना पीड़ा का उपचार जरूर करना। बिना वेदना पीड़ा के उपचार किए बिना वेदना जाने वाली नहीं है, लेकिन वेदना के समय में अपने परिणामों की विशुद्धि घट ना जाए, हमारे परिणामों में आर्त ध्यान उत्पन्न ना हो जाए, हमारे परिणामों में रौद्र ध्यान उत्पन्न ना हो जाए, हमारा धर्म ध्यान बराबर बना रहना चाहिए। ऐसा चिंतन मनन आपको उस वेदना समुद्घात के समय में करना है। ये 7 प्रकार के समुद्घात की चर्चा है, और देखिए बड़ा अच्छा चित्र यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि मूल शरीर बीच में बैठा हुआ है, और मूल शरीर को बीच में बैठाने के बाद में 7 जगह अलग अलग आपको दर्शाया गया है। इसी का मतलब है मूल शरीर मचंडीय उत्तर देह से निगमनम, माने मूल शरीर को छोड़कर उत्तर देह की प्राप्ति के लिए जो उत्तर शरीर के साथ में बाहर गमन होता है, आत्मा के प्रदेश जो बाहर निकलते हैं, उसी का नाम समुद्घात है। तो ये पहले नंबर का वेदना समुद्घात, और इसकी चर्चा विस्तार से कल करेंगे। उसके बाद आता है कसाय समुद्घात, उसके बाद में आता है विक्रिया समुद्घात, उसके बाद में आता है मारणांतिक समुद्घात, उसके बाद में आता है तेजस समुद्घात, उसके बाद में आता है आहारक समुद्घात, और लास्ट में है केवली समुद्घात। अब केवली भी समुद्घात कर सकते हैं, ध्यान रखना। जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इन 8 कर्मों को नष्ट करके अर्यंत अवस्था में रहने वाले परमात्मा रहने वाले जीव भी समुद्घात कर सकते हैं। अब कब और कैसे करेंगे, इनकी चर्चा, इस गाथा का विस्तार हम आपके बीच में
कल करेंगे। आज का समय, ये सत्र हमारा समाप्त होने वाला है और कुछ ही सेकंड शेष बचे हैं और इस सत्र के समापन होने पर तो यहाँ पर अणुगुरु देह प्रमाणो